कभी सोचा है वो कौन सा राज है जिसे हलवाई वाली जो कचौरी होती है इतनी खस्ता और फूली फूली बनती है, हर बाइट में कुरकुरापन होता है। तो सिर्फ तेल और आटे का कमाल नहीं होता है, परफेक्ट टाइमिंग और मसाले का जादू होता है। बहुत ही प्यार से बनती है बढ़िया सी टेस्टी सी कचौड़ी। त्योहारों में मिठाई के साथ साथ में नमकीन भी बनती है, तो नमकीन में ये मिनी कचौड़ी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। वेलकम टू स्टीमी किचन बेल्स, लेट्स कुक एंड टॉक, बिकॉज किचन में सिर्फ खाना नहीं पकता है, ना जाने कितनी बातें पकती हैं। तो आज स्टीमी किचन बेल्स में बनने जा रही बढ़िया सी करारी से नमकीन सी मिनी खस्ता कचौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए आपको 1 कप दाल लेनी है, दाल को भिगो लेना है। अब इसको आप हल्का सा ग्राइंड कर लें, हमाम दस्ते में डाल के थोड़ा सा इसे कूट लें ताकि ये एक दूसरे में लिपट जाए, बाइंड होने लग जाए। और इसे या फिर आप ग्राइंडर में डाल करके स्मूथ सा थोड़ा सा इसका दरदरा सा पेस्ट बना लें, उससे भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो थोड़ा थोड़ा दाल डाल करके इसमें और अच्छे से पीस लें। और ये खस्ता कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ में, आप दम आलू के साथ भी खस्ता कचौड़ी खा सकते हैं। तो बस इस तरह सा आपका पेस्ट तैयार होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, 1 स्पून में हल्का सा बस कूटना है, ज़्यादा नहीं इसमें आपको मेहनत करनी है। तो ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम रख देंगे एक साइड में। मैंने पूरी दाल इसी तरह से कूट करके पीस के तैयार कर ली थी, तो ये इसमें बाइंडिंग आ जाती है। बाइंडिंग आती है तो बिखरती नहीं है और फिर कचौड़ी बनाने में हमें आसानी से बन जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप जो भी ऑयल खाते हो आप वो डाल करके इसको बना सकते हो। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच साबुत जीरा, साथ में यहाँ पर जा रहा है 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। सौंफ में आप कचौड़ी में डालिए, बहुत ही अच्छी लगती है, डाइजेस्ट करने में भी हेल्प होती है। थोड़ी सी हम यहाँ पे डाल रहे हैं अजवाइन और थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल रहे हैं हल्का सा गरम मसाला। और इस सारी चीज़ों को डाल करके हमें मिक्स करना है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ले ली है, जो कि मैंने खुद घर में बना के तैयार करी थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। अब ये मसाले हमें हल्के आंच में अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, तभी आपके मसाले बढ़िया से परफेक्ट भुनेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। कुछ यहाँ पे जाएंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे जाएगा लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा तीखे के लिए यहाँ पे काली मिर्च भी कूट करके डाली थी, इस वजह से यहाँ पर लाल मिर्च मैंने कम डाली है। अब यहाँ पे मैंने 1 पिंच यहाँ पे हींग डाली है। हींग में स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, तो आप हींग स्टार्टिंग में डाल सकते हैं और अच्छे से इसे चला करके हम भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा सोंधापन और ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किए हैं। बेसन को अब हमें चलाते हुए हल्का सा भून लेना है, इसका कच्चापन खत्म हो जाना चाहिए। बेसन जब भून जाता है ना, तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो इस टाइम पे खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है बेसन की। अब हमने जो दाल अच्छे से दरदरी बना करके तैयार की थी, उसे इसमें डाल करके हम 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे। दाल बहुत जल्दी पक जाती है, पानी में भिगोई हुई है तो बहुत आसानी से पक जाती है, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता पकने में। तो उसको आप दाल को डाल करके गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और चलाते हुए इसे अच्छे से पूरे सारे मसाले इसके अच्छे से हम भून लेंगे। पहले सारे मसाले जब इसके साथ में बाइंड हो जाएंगे, बेसन जब अच्छे से इसको बाइंड कर लेगा, ये बहुत अच्छी से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और जब हम खस्ता कचौड़ी अपनी बना के तैयार करेंगे तो ये फूटेंगी नहीं, फटेंगी नहीं, बहुत बढ़िया से बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए, दाल हमारी अच्छे से पूरी कोट हो चुकी है और भुन चुकी है। तो इसे आप 5 से 10 मिनट तक चला कर किसी तरह से भूनते रहेंगे, तो ये अच्छे से इसकी बाइंडिंग बनेगी और ये बढ़िया से पक करके झटपट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मेरी दाल बढ़िया सी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब स्वाद के अनुसार यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला नमक। स्वाद के अनुसार यहाँ पे फिर हम और ऐड करेंगे नमक। काला नमक दोनों डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए, ताकि नमक सारा एब्जॉर्ब कर ले दाल और बढ़िया सी ये खस्ता कचौड़ी की दाल बन करके फिलिंग स्टफिंग तैयार हो जाए। लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और भुना हुआ जीरा। बहुत बढ़िया इसका टेस्ट देता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा लास्ट में डाल करके, और बहुत ही बढ़िया सी लगती है खाने में ये हमारी खस्ता मिनी कचौड़ी। चाय के स्नैक्स के साथ में आप खा सकते हैं। दिवाली में इतनी सारी मिठाइयाँ बनेंगी ना, मिठाई के साथ में कुछ नमकीन परोसने के लिए भी आपके लिए खस्ता कचौड़ी बहुत ही बढ़िया, और इसे आप स्टोर करके 1 मंथ तक रख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ की मेरी स्टफिंग जो बन करके वो तैयार हो चुकी है।
दाल की कितनी बढ़िया बाइंडिंग आ रही है। अगर इस तरह से आपकी मुट्ठी बन रही है तो मतलब आपकी स्टफिंग परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अगर नहीं बन रही है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके बाइंड कर सकते हैं या फिर घी डाल करके बाइंड करिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब दाल तो हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब इसका बढ़िया सा एक हम स्मूथ सा डो लगा के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा केजी मैदा ले लिया है। 2 कप है मैदा। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और हाफ कप यहाँ पे मैं मोइन के लिए ऑयल गरम करके डाल रही हूँ। घी ऑयल दोनों मिक्स करके मोइन लगाएं, बहुत ही बढ़िया सा मोइन बनके तैयार होता है। तो इसको अच्छे से हमें पूरा बना लेना है, ताकि देखिए जब तक इसकी मुट्ठी नहीं बनती मतलब आपका मोइन सेट नहीं हुआ। और अच्छे से जब आप मिक्स कर देते पूरा हाथों से मसल करके और इसकी मुट्ठी जब बनना स्टार्ट हो जाती है तो समझ लीजिए आपका मोइन सेट हो चुका है और आपकी फिर खस्ता कचौड़ी बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होती है। अब इसको हम डो लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको आप हल्के हाथों से मिक्स करें और बढ़िया सा इसका परफेक्ट सा डो लगा करके तैयार करें। मैदे का डो लगाना भी इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितना बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो लगेगा उतनी ही बढ़िया अच्छी सी हमारी खस्ता कचौड़ी बन करके तैयार होती है। हाथ से मिक्स करते हुए इसका बढ़िया सा डो लगा करके यहाँ पर तैयार हो चुका है और इसे हमें 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देना है। अगर मैदे का डो बढ़िया सा सेट हो जाता है तो जो आपकी कचौड़ी बनती है बढ़िया से फूली फूली बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर मेरा मैदा लग करके रेडी हो चुका है और इसे मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इतना ही सॉफ्ट डो आपको तैयार करना है। देखिए 15 मिनट बाद मैंने जब इसे उठाया और कितना बढ़िया से सेट हो चुका है। अब इसकी जब आप कचौड़ी बनाओगे ना बहुत ही परफेक्ट कचौड़ी बन के तैयार होंगी। अब हमें क्या करना है ना, मैदे से हाफ सेक्शन हम काट लेंगे और उसके बाद हम इसकी जितनी बड़ी कचौड़ी का शेप आपको देना है, छोटी बनानी है बड़ी बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। और मिनी बनाइए, पहली बार बहुत अच्छी लगती है और एक कचौड़ी चाय के साथ मज़ा आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने छोटी छोटी बॉल्स कट कर ली हैं, लोइयाँ बना ली हैं मैदे की और ये परफेक्ट से लोइयों को गोल घुमाते हुए हाथ के थ्रू मैं छोटी सी कटोरी बना करके तैयार करूँगी अंगूठे से। आप इसे बेलन से बेल करके भी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने ऑलरेडी स्टफिंग बना के तैयार की थी, उसे गोल गोल हाथ से बाइंड कर लें। उसके बाद इसे बढ़िया से चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हुए बंद कर दें और ये बढ़िया सी आपकी मिनी कचौड़ी बन करके तैयार है। परफेक्ट एकदम बढ़िया सी छोटी सी लगती है और पकने के बाद ही फूल करके डबल हो जाती है। बहुत मस्त लगती है खाने में, एकदम खट्टी मीठी चटपटी सी, बाहर से करारी और अंदर से चटपटा सा जो दाल का स्वाद आता है बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस साइज़ की मैं सारी कचौड़ियाँ बना करके तैयार करूँगी। इसी तरह से पहले आपको एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है मैदे की। उसके बाद इसमें स्टफिंग भरनी है जो हमने दाल की बना करके ऑलरेडी तैयार की थी और उसके बाद फिर इसे हाथों से आप दबा करके बंद करिए और पूरी तरह से सील कर दीजिए ताकि ये तेल में जाकर के फटे नहीं और बढ़िया सी आपकी मिनी कचौड़ी खस्ता बन करके तैयार हो। इस कचौड़ी को आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, सूखी खा सकते हो, आप चाय के साथ खा सकते हो और साथ ही साथ में इसे आप दम आलू के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये हमारी मिनी खस्ता कचौड़ी। तो इसी तरह से मैंने सारी एक एक करके पूरी कचौड़ियाँ यहाँ पे बना करके तैयार कर ली थी और गैस ऑन करके घी मैंने चढ़ा दिया था गैस में ऑयल गर्म होने के लिए और बढ़िया सा मेरा ऑयल तब तक सेट हो रहा था, तब तक मैंने यहाँ पर कचौड़ियाँ रेडी कर ली थी। ऑयल गरम है, कितना गरम है ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो पहले से आप थोड़ा सा मैदा डाल के देखें, अगर वो नीचे से ऊपर उठा रहा है तो मतलब आपका ऑयल परफेक्ट गरम है। और ऑयल आपको इतना ही गरम होना चाहिए जब आप कचौड़ी डालें तो बस लाइट बबल्स उठें, ज़्यादा नहीं। लो मीडियम में हमें इन कचौड़ियों को पकाना है। जितनी लो मीडियम में अच्छे से कचौड़ी पक के तैयार होती हैं, फूलती हैं, उतनी ही अच्छी होती हैं। अगर आपने देखा हो हलवाई में जब भी गए हो बाहर, हलवाई भट्टी में कचौड़ी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। भट्टी की जो आंच होती है बहुत हल्की होती है, कोयले की आंच होती है, वो धधक नहीं रही होती चल रही हो कि और उसमें कचौड़ी पक रही होती है, नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उससे आपकी पूरी बाहर की कचौड़ी की जो लेयर है वो जल जाएगी और उसके बाद आपकी कचौड़ी ख़राब हो जाएंगी। अगर आप लो मीडियम में कचौड़ी या कोई भी ऐसी मिठाई बनाते हैं, बालूशाही, तो बालूशाही की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और इसी तरह से आपकी फिर फूली फूली पूरी खस्ता मिनी कचौड़ी बन के तैयार होंगी। देखिए गैस का फ्लेम मैंने लो करके सारा छोड़ा था और बहुत ही बढ़िया से पक गई थी। जब
कचौड़ी आपकी फूल करके ऊपर तैरना स्टार्ट हो गई, मतलब आपकी कचौड़ी बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हुई है। फिर आपको गैस का जो फ्लेम है आपको मीडियम में लाना है ताकि ये अब बाहर से अच्छे से पकें। इस टाइम पे गैस का फ्लेम हम मीडियम इसलिए करते हैं ताकि वो तेल ना एब्जॉर्ब कर ले, एक्स्ट्रा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगी अगर हमने लो फ्लेम में ही पकाया। तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए कि जो आपकी गैस की फ्लेम है वो किस तरह से सेट हो रखी है। अगर आप उसको अच्छे से सेट करके बनाते हैं, ऑयल का टेम्परेचर बढ़िया परफेक्ट होता है, तो आपकी सारी कचौड़ियाँ बढ़िया सी करारी सी क्रिस्पी सी बन करके तैयार होंगी, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। आप इन्हें 1 मंथ तक बढ़िया से आप ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखिए और बना करके रखिए, खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरा ये एक बैच बन करके तैयार हो गया है, इसे मैं निकाल रही हूँ और एक एक करके सारी कचौड़ी मैं इसी तरह से निकाल करके जिसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें छान दूंगी और एक जाली वाले बर्तन में रख देंगे ताकि उसमें भी एक्स्ट्रा ऑयल इसका छन जाए और ये बढ़िया सी परफेक्ट सी हमारी खस्ता कचौड़ी बन करके तैयार हो चुकी हैं। एक बैच रेडी हो चुका है, दूसरा बैच भी इसी तरह से हम इसका रेडी करेंगे और इसमें सारे जितनी कचौड़ियाँ हमारी बची थी उसको डाल करके हम इसमें पकाएंगे। गैस का फ्लेम आपको ध्यान रखना है, लो ही होना चाहिए, तभी आपकी कचौड़ियाँ परफेक्ट बनेंगी। और अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो ये देखिए मेरी करारी सी खस्ता मिनी कचौड़ी बनकर के तैयार हो गई हैं। सारे ब्रांड फेल हैं इसके सामने, इतनी परफेक्ट कचौड़ी घर पर बनी है, बिल्कुल बिना मिलावट के सब कुछ आपके सामने परफेक्टली बन के तैयार हुआ है। तो है ना बढ़िया सी टेस्टी सी खस्ता कचौड़ी, चटनी के साथ, मिर्च के साथ, आप दम आलू के साथ में, चाय के साथ में, इवनिंग स्नैक्स की तरह सर्व करिए। इस दिवाली आप बनाइए घर में मिठाई, घर में ही टेस्टी टेस्टी नमकीन, और इसके साथ बढ़िया सी टेस्टी सी नमकीन भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरी मिनी खस्ता कचौड़ी बनके तैयार हो गई है, जिसे मैं ग्लास के जार में भी भर करके रखूंगी और इसको स्टोर करके 1 मंथ तक खाएंगे। बढ़िया सी। कैसी लगी है आपको ये रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज देखने को मिलती रहें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।